आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो हमें पता होना चाहिए। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें देखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम ये जानेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें। एक तो सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीसरी चीज में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वीन्स, और तीसरी होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्लड के बारे में, उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट क्या है, देखिए हार्ट का ही दूसरा नाम जो होता है कार्डियक भी होता है, यानी हार्ट को हम कार्डियक भी कह सकते हैं। ठीक है, हार्ट को हम कार्डियक भी कह सकते हैं। तो हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए, मस्कुलर ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पंपिंग द ब्लड, यानी ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने का इसका काम होता है। ठीक है ना, ब्लड को स्टोर नहीं करता है, ब्लड को पंप करने का इसका काम होता है। ठीक है, हार्ट का जो काम होता है कैसे होता है, और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप जो होती है वो होती है क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी बंधी हुई मुट्ठी के जैसी इसकी क्या होती है, शेप होती है हार्ट की। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, चैम्बर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, है ना। चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है, चैम्बर होता है क्या है, एक तरीके से कॉलम होते हैं हार्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फेसिस की। फेसिस जो होती हैं, फेसिस में जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर होता है, यानी दो ही चैम्बर होते हैं हार्ट में। किसके में, फेसिस के में। ठीक है, और इनमें दो चैम्बर में कौन कौन होते हैं, एक तो होता है एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। ठीक है, ये दो चैम्बर होते हैं फिश में। और अगर अदर हैंड हम बात करेंगे इसकी एम्फीबियन की, एम्फीबियन, तो एम्फीबियन में जो हार्ट होता है, एम्फीबियन प्लस में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस प्लस में रेप्टाइल्स, इनमें क्या होता है, हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होगा, थ्री चैम्बर होगा। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है, इसमें थ्री चैम्बर नहीं होते हैं। इसमें कितने होते हैं, फोर चैम्बर हार्ट होता है, फोर चैम्बर हार्ट होता है किसमें, जो क्रोकोडाइल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो थ्री चैम्बर में क्या क्या होंगे, इसमें दो तो क्या होंगे, एट्रिया होंगे, और एक क्या होगा, एक होगा इसमें वेंट्रिकल। ठीक है, और फोर चैम्बर में क्या होगा, इसमें क्या होंगे, दो तो एट्रिया होंगे, एट्रिया होंगे,
और 2 ही इसमें क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे। ठीक है, जो एट्रिया होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं। ये कौन सा चैम्बर होते हैं, लोअर चैम्बर, ये होते हैं लोअर चैम्बर। ठीक है, जो एट्रिया होंगे वो अपर चैम्बर होंगे और जो वेंट्रिकल्स होंगे वो लोअर चैम्बर होंगे, और इन दोनों की संख्या कितनी होती है, 2 2 होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। तो डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे हार्ट का। तो देखिए इधर साइड जब देखोगे यहां पे जब देखोगे तो क्या होगा, एक यहां पे इस तरीके से 1 2 3 4, यानी जो ह्यूमन हार्ट है उसके इस तरीके से 4 चैम्बर होंगे। जो इधर साइड होगा उसको हम मानेंगे, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं खड़ा हूँगा तो मेरी ये साइड कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। तो इधर साइड के जो चैम्बर है वो लेफ्ट माने जाएंगे और इधर साइड के जो है वो कौन से माने जाएंगे, राइट माने जाएंगे। तो ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और ये वाली जो साइड है ये कौन सी है, राइट साइड है। ठीक है, तो इधर साइड जो चैम्बर होंगे वो लेफ्ट चैम्बर माने जाएंगे, इधर साइड जो चैम्बर होंगे वो राइट चैम्बर। तो ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एट्रिया, वो क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं। और एट्रिया में कौन सा एट्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया। ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, इधर साइड ये वेंट्रिकल है तो लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। इधर साइड ये एट्रिया है और ये राइट साइड में तो ये हो जाएगा राइट एट्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया हो जाएगा। इधर साइड ये राइट वेंट्रिकल है तो ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये टोटल कितने चैम्बर हो चुके हैं, 4, 1 2 3 4। ये टोटल 4 चैम्बर हो चुके हैं किसमें, वुमेन के हार्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे आपको कुछ एक वॉल दिख रही होगी। इन वॉल्स को कहा जाता है, इधर साइड जो होती है इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वेल, बाइकस्पिड वेल। और इधर साइड जो होती है इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वेल, ट्राइकस्पिड वेल। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है यहां से होती हुई क्या जाती है, एक वीन जाती है जिसको कहा जाता है इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा कहा जाता है। एक इधर साइड से आती है इसमें, इसको कहा जाता है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, इसमें ये जो है ये ओपन कहाँ पे होगी, ये ओपन होगी इस वाले पॉइंट पे, ओपन होगी कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, ये हो गया कौन सा, राइट चैम्बर। ये राइट, दोनों के दोनों राइट चैम्बर है। इधर लेफ्ट चैम्बर में क्या क्या होता है देखिए, इधर लेफ्ट चैम्बर से एक क्या जाती है, एक सबसे बड़ी आर्टरी जाती है जिसको कहा जाता है ओर्टा। क्या कहा जाता है, ओर्टा कहा जाता है। और वो इस तरीके से ओपन होती है फाइन ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होती है ओर्टा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे इस वाले पोर्शन से क्या जाती है, एक आर्टरी जाती है, ठीक है, जिसका जो कहाँ से शुरू हो रही है, वो हो रही है राइट वेंट्रिकल से शुरू हो रही है, और इसी पोर्शन से होती हुई एक वीन जाती है और जो ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम यानी इस वाले पोर्शन, और इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और इसको कहा जाता है पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन कहा जाता है इसको, ठीक है, ये वाली जो होती है। उसके बाद देखिए, अब देखिए ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट के अंदर, तो ये चीज हम जाने। देखिए ये वाले कौन से पोर्शन होते हैं, एट्रिया होते हैं, नीचे वाले कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। अब इस वाले पोर्शन पर क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एस ए नोड, एस ए नोड, और इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। इसी टिश्यूज पे, इस वाले पोर्शन पे लोअर कॉर्नर पर एक टिश्यू और होता है जिसको कहा जाता है AVN, यानी एवी नोड, या इसको कहा जाता है एवी नोड, और इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका पूरा नाम क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन पर क्या होते हैं, इस वाले पोर्शन पर होता है बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे क्या होता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं, फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं, इम्पल्स को कैरी करने का काम करते हैं। अब देखिए, अब हार्ट हमारा काम कैसे करता है, अब हम मान लेते हैं कि हार्ट जो हमारा वो है रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है। तो हार्ट की दो पोजीशन होती है, एक तो होती है सिस्टोल, सिस्टोल, और जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक होती है डायस्टोल, डायस्टोल, जिसको हम रिलैक्सेशन भी कहते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये डायस्टोल को हम रिलैक्सेशन कहते हैं और सिस्टोल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, ऑर्टा होता है। ये सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए, देखिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है, लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है उसका नाम क्या है, ऑर्टा। ये चीज ध्यान रखने की है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, ऑर्टा होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट वीन का नाम क्या है, देखिए ये है सुपीरियर वीना का हो और इंफीरियर वीना का हो, ये क्या है, सबसे बड़ी वीन है। तो देखिए अब ब्लड, ये हार्ट हमारा जो होता है क्या होता है, अब रिलैक्स स्टेट में है। अब ये फंक्शन कैसे स्टार्ट करेगी, देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये वाला जो एस ए नोड होता है, यानी ये टिश्यू जो होता है, ये क्या करता है, इसका काम होता है इम्पल्स जनरेट करने का। इसका काम क्या होता है, इम्पल्स जनरेट करने का, यानी करंट जनरेट करेगा, और यहां से होता हुआ ये करंट जाएगा किसके पास, इसके पास। अच्छा देखिए, सबसे पहले जब ये इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर वाले जो एट्रिया हैं, दोनों एट्रिया क्या करेंगे, ब्लड को नीचे की तरफ धक्का लगाएंगे, क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये एस ए नोड क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, तो ऊपर वाले जो एट्रिया हैं, दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है, जो लंग्स के अंदर होता है, वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू इसका ब्लड आ जाता है इसके अंदर, यानी लेफ्ट एट्रिया के अंदर। देखिए पल्मोनरी वीन से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। अब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट एट्रिया में। तो जैसे ही राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल क्या होंगी, ओपन होंगी, और ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। जो राइट एट्रिया में जो ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और जो लेफ्ट
यानी लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड था, यानी इससे जो लेफ्ट एट्रिया में ब्लड था वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इससे सिग्नल जाएगा, ये एसए नोड जो है सिग्नल भेजता है किसको, एवीएन नोड को, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास इसका सिग्नल जाएगा। तो ये क्या करता है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड क्या करता है, बंडल ऑफ हिस को अपना सिग्नल देता है, और बंडल ऑफ हिस क्या करता है, अपने सिग्नल को इन दोनों वेंट्रिकल के पास इस तरीके से ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही बंडल ऑफ हिस ट्रांसफर करता है किसको, सिग्नल को, यानी इंपल्स को, तो क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ये वेंट्रिकल्स ऊपर की तरफ क्या करेंगे, पंप करेंगे ब्लड को, ठीक है। जब ये पंप करेंगे तो क्या होगा, ये बाइकस्पिड और ये जो वेल होती है, इधर बाइकस्पिड इधर ट्राइकस्पिड वेल क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल जब बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड होगा ये ऑर्टा से होता हुआ चला जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास, यानी हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो इसके अंदर ब्लड होगा, यानी राइट वेंट्रिकल्स के ब्लड हो के अंदर जो ब्लड होगा, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होगा वो इस वाली आर्टरी से होता हुआ ये चला जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। तो इधर साइड इसमें याद रखने की बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन से चैम्बर में होता है, वो होता है लेफ्ट चैम्बर में। और सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस वाले पोर्शन पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ OB, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो राइट वेंट्रिकल्स है और जो राइट एट्रिया है, इनके पास जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, वो बॉडी से आ रहा है। तो वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी DB है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किधर साइड होगा, वो होगा राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से जो पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड, देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके क्या कर देंगे, पल्मोनरी वेन से फिर दोबारा से हार्ट के पास भेज देंगे, है ना। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है भाई। फंक्शन ऑफ बाइकस्पिड वॉल ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्टा का क्या काम है ये हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम